औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक अहम ख़बर की वजह से आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होना पड़ा इन द शॉर्ट पीरियड। तो इस हवाले से वो अहम ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो एक छक्का मारा है इस वक्त, और एक थप्पड़ मारा है इंडिया के मुंह पर, ऐसा कि अब हम इंडिया की या तो बोलती बंद हो जाएगी या फिर इंडिया जो है वो राह रास्त पर आ जाएगा। नाजरीन, इस ख़बर को बताने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन की तारीख है या हुर्रियत पसंदों की जदोजहद है वो बड़े ज़ोर पकड़ चुकी है, और इस जदोजहद और तहरीक की और मज़ामत के अंदर जो है इस वक्त जो कार्रवाइयाँ की हैं हुर्रियत पसंदों ने, उन कार्रवाइयों के नतीजा में बेतहाशा कीमती जानों का नुकसान हुआ है भारत की फ़ौज का। बड़े अहम अहदेदार मारे गए हैं। सिर्फ हंदवाड़ा में जो एक कार्रवाई हुई है उसके अंदर जो है 13 जो है फ़ौजी मारे गए, जिनमें कर्नल मेजर रैंक के लोग भी हैं और साथ साथ पुलिस के पुलिस कमांडोज के जो है वो एक दो आला अफसरान, यानी आला से मुराद इंस्पेक्टर लेवल के अफराद। तो जिसके बाद जो है अब वावेला शुरू किया था भारत ने कि ये कार्रवाई पाकिस्तान से घुसपैठियों ने कार्रवाई की है, पाकिस्तान से लोग भेजे गए थे। यानी अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमेशा भारत जो है वो इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर करता है, और इस बार भी उसने यही काम किया है। और इसके नतीजे में क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा शॉट खेला है जिसकी वजह से गेंद जो है वो भारत से के कोर्ट में जाके, यानी दिल्ली के अंदर जाकर गिरी, और इस वक्त भारत को मुंह की खानी पड़ गई है कि भारत जो है वो अरसदराज से इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर कर रहा है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराता है। लेकिन इस दफ़ा जो है उसके लिए इसका दफा करना मुश्किल हो जाएगा जो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर वो लगा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है बॉर्डर के ऊपर वो बड़ी संगीन है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इस वक्त सिचुएशन है वहाँ पे भारी हथियारों का इस्तेमाल जारी है दोनों साइडों पे, और पाक फ़ौज जो है वो भरपूर जवाब दे रही है इंडियन तोपों पर, और इस हवाले से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है भारतीय सूरमाओं को। अपने आप को सूरमा कहने वाले जो भारतीय हैं उनको शदीद इस वक्त जानी नुकसान का भी सामना है। और पाकिस्तान की फ़ौज को तो वैसे ही ऑर्डर किए जा चुके थे कि अगर भारत जो है अब की बार अपनी अगर अरकाज से बाज नहीं आता तो उसके ख़िलाफ़ उसको घुस के अंदर घुस के भी मारना पड़े तो मारो, और ठीक ठाक मारो, ताकि आइंदा वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई से बाज रहे। उसे सबक सिखा दो कि छठी का दूध जो है उसको याद दिला दो कि वो जो है आइंदा ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से उससे पहले 100 बार सोचे। तो नाजरीन, हम आ जाते हैं असल मकसद की तरफ कि पाकिस्तान ने वो छक्का या वो शॉट कौन सा खेला है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि भारत बार बार ये इल्ज़ाम तराशी करता है कि हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बमबारी करते हैं या फायरिंग कर रहे हैं वो जो छुपे हुए ठिकाने दहशतगर्दों के, जहाँ से लोग आके कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, उन ठिकानों पर बमबारी करते हैं। हम जो है सिविल आबादी को एक दूसरे को निशाना नहीं बना रहे। हालांकि इन दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बमबारी के नतीजा में बहुत सारे मज़लूम कश्मीरी हमारे भाई जो हैं और बहनें जो हैं वो ज़ख्मी भी हुई हैं और शहीद भी हुई हैं। तो पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर भारत का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है और भारत इस तरह के इल्ज़ाम पहले एक अरसा से लगा रहा है, तो हम आप अक़वाम मुत्तहिदा को ये ऑफ़र करते हैं कि वो इनसे सबूत मांगो, वो निशानदेही करें कि कहाँ कहाँ पर ये हाइड आउट्स मौजूद हैं, ठिकाने मौजूद हैं। वो आपको निशानदेही करें और आपका वफद जाकर उन जगहों पर जाकर चेक करे क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, क्या कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है। अगर नहीं हो रही तो फिर कम अज़ कम
भारत इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी लगाने से भारत को रोका जाए। भारत जो है जानबूझकर इस खित्ते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है और वो कोरोना वायरस के नतीजा में वहाँ पर जो से तनकीद का और नाअहली का सामना करना पड़ रहा है, वो उसको छुपाने के लिए, अवाम की तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करने के लिए ये बॉर्डर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे छेड़खानी शुरू कर देता है और इस तरह के इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देता है। लेकिन ये अब जो है ज़्यादा देर चलने वाली चीज़ नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान ने खुली ऑफ़र दे दी है यूएनओ को कि आप भारत से सबूत मांगो, भारत से वो मकामात मांगो और उसके बाद आप पाकिस्तान में अपना वफ़द भेजो, डेलीगेशन भेजो, ऑब्ज़र्वर भेजो और वो ऑब्ज़र्वर जो है वो हमें ये ना बताएं कि भारत ने कहाँ कहाँ पे ऐसे कैंपों की निशानदेही की है। वो आज ख़ुद चला जाए और जाकर जायज़ा ले ले कि कहीं पे कोई ऐसा सिलसिला है, कहीं पे कोई ऐसी दहशतगर्दी के या ऐसी ट्रेनिंग के हवाले से कैंप मौजूद हैं। अगर नहीं है तो फिर भारत के मुंह पर थप्पड़ मारो और उसे समझाओ कि इस किस्म की ओछे हटकंदों से बाज आ जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने ये ऑफ़र करके एक ऐसा थप्पड़ रसीद कर दिया है भारतीय हुकूमत के मुंह पर कि जिसे सहलाते हुए भी उसे अब वक्त लगेगा और अब बार बार की जो बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी है, अब उसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन सईद आपसे इजाज़त चाहता है। इसके बाद नई तफसीलात के साथ, नई खबरों के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।